क्या पाकिस्तान फिर किसी बड़े सैन्य दाव की तैयारी में है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल दी है? क्या चीन अब सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य रणनीति का सबसे बड़ा साझेदार बन चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत की सीमा के करीब पाकिस्तान ने चीन से मिली 250 SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। इन तोपों की लंबी मारक क्षमता, तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की क्षमता और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम ने सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। रिपोर्टों के मुताबिक यह कदम ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नई सैन्य तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह सिर्फ सैन्य आधुनिकीकरण है या भारत पर दबाव बनाने की नई कोशिश? तो आइए पूरी तस्वीर इस एक्सप्लेनर में समझते हैं। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। तो एक्सप्लेनर की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस नए दाव की। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य तैनाती और हथियारों के आधुनिकीकरण पर जोर देता दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में सीमा के विभिन्न सेक्टरों में चीन निर्मित SH-15 हॉवित्ज़र तैनात किए जाने की खबर सामने आई है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान यह संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी संभावित सैन्य स्थिति के लिए तैयार है। हालांकि किसी भी सैन्य तैनाती का अर्थ अपने आप युद्ध नहीं होता है, लेकिन इससे सीमा पर तनाव और सतर्कता दोनों बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये SH-15 हॉवित्ज़र है क्या? देखिए, SH-15 चीन की 155 मिलीमीटर की ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र तोप है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी 72 किलोमीटर तक की अधिकतम रेंज रॉकेट असिस्टेड गोला बारूद के साथ है। इसमें कुछ ही मिनटों में फायरिंग और फिर तुरंत स्थान बदलने की क्षमता है। पहाड़ी इलाकों में भी यह आसानी से तैनात हो जाती है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है और यह तेज गतिशीलता और कम समय में प्रतिक्रिया देती है और यही वजह है कि इसे आधुनिक युद्ध के लिए काफी प्रभावी आर्टिलरी सिस्टम माना जा रहा है। अब ये 250 तोपें, आखिर इनका मकसद क्या है? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक आर्टिलरी की तैनाती केवल हथियार बढ़ाने का मामला नहीं होती है। इसके पीछे कई संभावित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि सीमा पर सैन्य दबाव बनाना, भारतीय सेना की रणनीति का जवाब तैयार करना, मनोवैज्ञानिक संदेश देना, चीन के साथ रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत दिखाना और भविष्य की किसी भी सैन्य स्थिति के लिए तैयार रखना। और इन्हीं संभावनाओं पर रक्षा विशेषज्ञ लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि मुनीर और चीन, इन दोनों के रिश्ता जो है वो गहराता क्यों जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सेना की चीन पर रक्षा निर्भरता लगातार बढ़ी है। आज पाकिस्तान के पास J-10C लड़ाकू विमान है, JF-17 कार्यक्रम में चीनी सहयोग, HQ-9 एयर डिफेंस, ड्रोन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अब SH-15 हॉवित्ज़र भी है। यानी कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा चीनी तकनीक पर आधारित होता जा रहा है। कई विश्लेषक इसे चीन और पाकिस्तान रक्षा साझेदारी के और मजबूत होने का संकेत भी मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत के लिए खतरा बढ़ गया है? देखिए, सिर्फ हथियार तैनात होने से खतरे का स्तर तय नहीं होता। खतरा इस बात से तय होता है कि हथियार कहां तैनात है, कितनी संख्या में सक्रिय है, किसी सैन्य रणनीति के तहत इस्तेमाल हो सकते हैं क्या ये, और दोनों देशों की मौजूदा स्थिति क्या है। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सैन्य गतिविधियों का व्यापक आकलन जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये कि क्या भारत तैयार है इसके लिए? तो देखिए, भारत के पास भी आधुनिक आर्टिलरी की मजबूत क्षमता है। भारत संचालित करता है K9 वज्र, धनुष, AT-AGS, M77 अल्ट्रा लाइट हॉवित्ज़र, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। इसके साथ ही भारतीय सेना लगातार निगरानी, ड्रोन, सैटेलाइट और आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल करती है। इसीलिए किसी एक सैन्य तैनाती से सामरिक संतुलन पूरी तरह बदल जाता है, ऐसा मानना उचित नहीं होगा। अब सवाल ये कि क्या युद्ध की तैयारी है ये? देखिए, इतिहास बताता है कि सीमा पर सैन्य तैनाती हमेशा युद्ध का संकेत नहीं होती है। कई बार सैन्य अभ्यास, रणनीतिक संदेश, राजनीतिक दबाव और प्रतिरोधक क्षमता यानी कि डिटरेंस,
ऐसी तैनाती के पीछे कारण हो जाते हैं और इसीलिए किसी भी निष्कर्ष से पहले आधिकारिक सैन्य आकलन और वास्तविक गतिविधियों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये कि अब भारत की रणनीति क्या हो सकती है? तो देखिए, भारत के सामने अब कई प्राथमिकताएं होंगी, जैसे कि सीमा पर निगरानी को और मजबूत करना, आर्टिलरी और एयर डिफेंस की तैयारियां बनाए रखना, इंटेलिजेंस नेटवर्क को और भी ज्यादा सक्रिय रखना, चीन और पाकिस्तान सैन्य सहयोग पर लगातार नजर रखना और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सामरिक तैनाती में बदलाव करना। अब बात देखिए दक्षिण एशिया में बदलते सैन्य समीकरण की भी करते हैं। देखिए, आज केवल भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में हथियारों का आधुनिकीकरण तेज हो चुका है। ड्रोन, लॉन्ग रेंज मिसाइल, प्रिसीजन स्ट्राइक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक आर्टिलरी, ये सभी युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में हर नई सैन्य तैनाती सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरण का संकेत भी होता है। तो देखिए, पाकिस्तान ने सीमा पर 250 चीनी SH-15 हॉवित्ज़र तैनात किए हैं। यह निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर निगरानी का विषय है, लेकिन केवल इस तैनाती के आधार पर युद्ध का तत्कालिक सैन्य टकराव का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। मौजूदा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि चीन और पाकिस्तान की रक्षा साझेदारी और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है और सीमा पर सामरिक प्रतिस्पर्धा का नया चरण दिखाई दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान की यह तैनाती सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश? क्या चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी आने वाले समय में दक्षिण एशिया की सुरक्षा चुनौतियों को और भी ज्यादा जटिल बना सकती हैं? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।